हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 के जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2025 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। हाँ, ये बदलाव अलग है। और जो आपका एग्जाम डेट है एसएससी एमटीएस का, कि एग्जाम डेट क्या पुराना वाला ही रहेगा, एग्जाम क्या आपकी टीसीएस कराएगी या ईडीक्यूटी कराएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जानते हैं जिसके कारण हर साल, ठीक है, हर साल एसएससी एमटीएस में जो है अच्छे खासे बच्चे, कम से कम मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं, जितना भी आपका वैकेंसी उससे ज़्यादा, तो अच्छे खासे बच्चे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी कारण से रिजेक्ट होते हैं। और ये आपको शुरुआती में ही कर लेना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगा, एसएससी का कहना ये था कि जितने भी यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो उन सभी को यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना था। क्या बनाना था? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते, मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना था सेंट्रल लेवल वाला। जैसे कि ओबीसी में तो आपको एनसीएल बनाना था, नॉन क्रीमी लेयर। फिर एससी एसटी का भी आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाना था। अब ये जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, कब बनाना था, किस डेट को बनाना था, और आपने नहीं बनाया तो क्या होगा, क्या प्रोसेस है, उसका बचने का क्या तरीका है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आपको एग्जाम डेट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर में चलते हैं, तब इसके बारे में डिटेल में बता पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर ऊपर में आइएगा तो एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म अप्लाई करने का मान के चलिए कि जो लास्ट डेट, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 24 जुलाई, क्या है, 24 जुलाई लास्ट डेट था। तो 24 जुलाई से पहले, ठीक है, 24 जुलाई से पहले जो है आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये एसएससी का कहना है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको और नीचे जाके दिखा देते हैं इसका सबूत। मतलब हर चीज़ का मैं आपको यहाँ पर सबूत दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर नीचे जाइएगा तो यहाँ पर दिया गया है 7.4 में, आप जाके पढ़ सकते हैं खुद से। क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, सर्टिफिकेट जो है, कंसेशन सब कुछ जो रहेगा वो क्लोजिंग डेट रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपका एससी एसटी और ओबीसी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपने लास्ट डेट से पहले नहीं बनवाया था, अगर आप अभी बनवा रहे हो, बाद में बनवाने का सोच रहे हो या अभी तक नहीं बनवाया है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस रिजेक्शन से आपको कैसे बचना है उसका भी मैं उपाय बता देता हूँ। देखिए रिजेक्शन से बचने का एसएससी के मुताबिक तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप बचने का कोशिश कैसे कर सकते हैं, मैं एक तरीका बता सकता हूँ। अब वो काम आए या ना आए, मतलब 90% कोशिश है कि वह काम आ सकता है। देखिए अब मान लीजिए कि आपने 2022 में या 2023 में या 2024 में सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कभी ना कभी बनवाया होगा। क्या? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, कि स्टेट लेवल, एक सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल वाला आपने बनवाया होगा। 2025 में किसी कारणवश आप नहीं बनवा पाए, मान लीजिए आपके पास 2022 वाला भी है कम से कम, तो आप पुराना वाला के बलबूते आप एक न्यू बनवा लीजिएगा। क्या बनवा लीजिएगा? न्यू। और दोनों को अटैच करके डीबी में दिखा दीजिएगा कि सर हम किसी कारणवश लास्ट डेट से पहले नहीं बना पाए थे, लेकिन हम उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं, या हम एससी से ही बिलोंग करते हैं, एसटी से ही बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आपको बता देना है, तो वो लोग शायद समझे और छोड़ दे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना करें। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो कब होगा, ठीक है, और कौन कराएगा। तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि आप रीजनिंग में पॉसिबिलिटी पढ़ते हो ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेके कोई चेंजेस अभी नहीं किया गया है। अगर आपका एग्जाम ईडीक्यूटी कराएगा, कौन कराएगा? ईडीक्यूटी, तो कब आपका एग्जाम होगा? अगर आपका एग्जाम टीसीएस कराएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंडर किसको मिला है? टेंडर मिला है ईडीक्यूटी को, टीसीएस को नहीं मिला है, ठीक। तो ईडीक्यूटी कराएगा तो आपका डेट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपका डेट रहेगा 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर, यही डेट रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हो सके ईडीक्यूटी को हटा के टीसीएस ला दिया गया, तब आपका जो एग्जाम डेट है वो कम से कम 1-2 महीना आगे बढ़ जाएगा। अक्टूबर से आपका ये नवंबर से दिसंबर चला जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी किसका ज़्यादा है? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पॉसिबिलिटी ईडीक्यूटी का ज़्यादा है, क्योंकि एसएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि ईडीक्यूटी को एक मौका दिया जाएगा। तो इसका पॉसिबिलिटी 99% है और टीसीएस का पॉसिबिलिटी 1% है। तो एग्जाम सोचिए चलिए कि यही 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो अपना तैयारी एकदम मजबूत रखिए। आपका अगस्त अब खत्म होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदा है तो मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस के लिए जो है ओसवाल पब्लिकेशन का बुक, किसका? ओसवाल पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक है सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए डेडिकेटेड, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।